प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, यानी किस पौधे का उपयोग किया? तो मटर के पौधे का उपयोग किया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन से इसका ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो नर जनन ग्रंथि वृषण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल। अगला प्रश्न है, जीवन के महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण पौधों में होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाता है, तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूरॉन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कौन एंजाइम वसा का पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया करने वाला लाइपेज होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन सा भाग शरीर के संतुलन बनाने में अनुरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं? तो कनेर में रंध्र उपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। BS4 का संबंध क्या है? BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से। ऑप्शन सी। रक्त में कौन सा वाहक होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में बर्थ हार्मोन कौन होता है? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित अंडाशय में होता है। ग्राही भाग होता है, तो ग्राही भाग किस में होता है? तो ग्राही भाग छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17, कार्पस ल्यूटीन में से स्रावित हार्मोन, तो कार्पस इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो लैंगिक जनन संचरित रोग एड्स है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? तो इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एजेस्टेरोन, यानी ए और डी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। ए और बी यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यौन परिपक्वता की अवधि होती है, यौन परिपक्वता की अवधि यौनारंभ होती है। ऑप्शन बी। ओजोन परत के ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत का ह्रास होने का मुख्य कारण CFC है। ऑप्शन सी।
तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो उत्पादक होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवों में उत्पत्ति सबसे पहले निम्नलिखित में क्या नहीं हुआ है? तो जीवों में उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन बी। नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी। स्पेक्ट्रम से प्राप्त होने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वह फोकस और लेंस के बीच होता है, ऑप्शन बी। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ऑप्शन डी। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वी आई निरूपित नहीं करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल लेंस बनाता है। अगला है निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरा का अवदिर्शक लेंस होता है तो फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को पसंद करेंगे। 40 नंबर, गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस गोलीय लेंस दोनों की दूरी है -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभव है तो दोनों अवतल लेंस हो वह संभव होता है। अवतल लेंस में माइनस होता है, फोकस दूरी दोनों का माइनस होता है अवतल लेंस और अवतल दर्पण में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत हीटर तार की कुंडली बनी होती है तो विद्युत हीटर तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न आगे है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊष्मा को ऊर्जा में बदल देता है तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में प्रतिरोध बदल देता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल समय। ऊर्जा का स्रोत है तो परिस्थिति ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। 45 नंबर प्रश्न, अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है तो अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है,
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य समानता व्यक्त किया जाता है तो हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W बराबर होता है V/I। तो V कितना है 12/I, तो 12/2 यानी 6 जूल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वोल्ट किसके बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम्ब, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जूल बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर पर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। CHO क्रियाशील समूह होता है तो एल्डिहाइड समूह होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एथेनॉल को शांत H2SO4 में के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। CH4 यानी मीथेन बनती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है। तो जिंक ब्लेंड जिंक धातु का आयस्क है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में किस आवर्त तत्व के कौन सा गुण समान होता है। तो उसके कक्षों की संख्या अगर समान हो तो उनके गुण भी समान होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस को किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं यानी संयोजन कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन के रूप में होता है। तो क्षारक इसमें कौन है। तो क्षारक 13 होता है। 7 से अधिक जो होगा वो क्षार होगा, 7 से कम होगा वो अम्ल होगा और 7 उदासीन होगा। अगला है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी 2:1। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त कौन सा धातु होता है। तो धातु को व्यक्त करने के लिए कार्बन C12 होता है यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय 7 से कम हो तो यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4। सबसे कठोर धातु क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइज का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइज का रंग पीला होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडा एस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडा एस का फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन
विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन संक्षारण अम्ल है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार बोर्ड क्लास 10 18 फरवरी को होने वाला ये एग्ज़ाम का प्रथम पाली का सॉल्यूशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।